Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching Study for All. Study for All में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विषाणु जनित रोग का पार्ट फर्स्ट मैंने कवर अप कर दिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर उस पार्ट को ज़रूर देखना ना भूलें। और ये विषाणु जनित रोग का पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें मैं एड्स का ये जो टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एड्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एड्स उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में। अब स्टैंडर्ड बदल चुका है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। चैलेंज है मेरा कि इस जो टॉपिक सेशन होने वाला है, इतने क्वेश्चंस, इतने नॉलेज होने वाला है आपको, जो नॉलेज होना भी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से पर्पस से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एड्स, तो एड्स का फुल फॉर्म जैसे जानते होंगे, एज स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनो, एंड डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, यानी पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, यानी हमारी प्रतिरक्षा पूरी प्रणाली प्रभावित होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है क्या, कमी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भैया, कमी, यानी इसकी कमी, किसकी कमी भैया, प्रतिरक्षा तंत्र की, इसमें वीक पड़ जाता है और ये प्रभावित होता है। और सिंड्रोम का मतलब रोगों का समूह, यानी क्लस्टर ऑफ डिसीज़ बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ डिसीज़ का मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज़ बोल सकते हैं, कई सारे रोग होता है। यानी आप हमेशा जानिएगा, एड्स रोगी एड्स से कभी नहीं मरता है। हमेशा जानिएगा, एड्स रोगी एड्स से कभी नहीं मरता है, वो किसी अन्य रोगों से मरता है। क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, शरीर से बाहर से आए हुए शरीर में, जैसे जीवाणु आया, विषाणु आया, जैसे जुखाम हो गया में, तो जुखाम एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से होता है। अब वो जुखाम जिस व्यक्ति को अगर एड्स है, तो उसको 1 महीने या 2 महीने तक जल्दी ठीक ही नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति का, एड्स व्यक्ति का क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होता है, नष्ट हो जाता है बिल्कुल, जिससे क्या होता है, कहीं एक छोटी सी बीमारी भी इसमें जानलेवा साबित होती है, बिकॉज उसका इम्यून पावर वीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है, अच्छा ये वायरस है, ये जो विषाणु है, ये जो शब्द, इसका शब्द किसने दिया, अगर क्वेश्चन पूछा है जो विषाणु का शब्द किसने दिया, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विषाणु जो शब्द दिया था, वायरस जो शब्द दिया था, वो किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था भैया, लुईस पाश्चर। सो लुईस पाश्चर गेव्स दिस वर्ड वायरस, मतलब जो विषाणु शब्द था वो किसने दिया, लुईस पाश्चर ने दिया। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा विषाणु की खोज किसने किया, तो विषाणु की खोज अगर पूछाएगा किसी खोज किसने किया, तो इसकी खोज किया था दिमित्री इवानोवस्की। इसकी खोज किसने किया भैया, दिमित्री इवानोवस्की जी ने किया। तो ध्यान दीजिएगा, दिमित्री इवानोवस्की। तो विषाणु खोज किसने किया, दिमित्री इवानोवस्की। मैंने पढ़ाया हुआ था, तो आपको बताना है इन्होंने खोज कब किया, ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। मैंने पढ़ाया हुआ है कब किया और ये किस पर किया, तो इन्होंने कब किया और किस पर किया, ये आपको बताना है। ये कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। सो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा कि अच्छा, इसे किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर एड्स की बात की जाए तो एड्स को स्लिम डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। किस डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, स्लिम डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। स्लिम का मतलब क्या होता है, पतला। इसमें व्यक्ति का क्या होता है, वजन बहुत घट जाता है, वजन। स्लिम डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस रोग को स्लिम डिसीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसको स्लिम डिसीज़ के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसमें पेशेंट का वजन क्या होता है, वजन घट जाता है। तो भैया वजन घट जाएगा, तो वेट अगर घट जाएगा तो व्यक्ति पतला हो जाएगा, यानी स्लिम ट्रिम बॉडी हो जाएगी। इसीलिए इसे स्लिम डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है व्यक्ति सूख गया है, बिल्कुल स्लिम हो जाता है, इसीलिए इसे स्लिम डिसीज़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा अच्छा, एड्स की जागरूकता के लिए विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम सब। क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष सबको पता होगा, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड एड्स डे का साइन क्या है, साइन का मतलब प्रतीक क्या है, तो इसका साइन जो होता है वो रेड रिबन है। क्या है भैया, रेड रिबन। आपने देखा होगा, इसका साइन देखेंगे तो लाल फीता,
इसका सिंबल क्या है? रेड मतलब होता है लाल, सबको पता है। रिबन मतलब होता है फीता, तो लाल फीता इसका साइन है। ऐसे कुछ ऐसे होता है, आप देखेंगे रेड कलर का ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो विश्व एड्स दिवस जो कि प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एंड दैट साइन इज रेड रिबन, यानी लाल फीता इसका साइन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा? क्वेश्चन पूछाएगा प्रथम रोगी का पता कब चला? तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा एड्स से संबंधित, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए रोग पता चला कि ये कहाँ आया, तो आप जानते होंगे, बताता हूँ। प्रथम रोग जो आप पता चला वो किस देश में पता चला? तो साउथ अफ्रीका। अच्छा, प्रथम रोग कहाँ पता चला? तो ये डिसीज़ सबसे पहले बताया था ओरिजिन कहाँ से हुई, तो ओरिजिन बताई जा रही है साउथ अफ्रीका कंट्री, और बताई जाती है साउथ अफ्रीका कहाँ? तो केपटाउन, जहाँ पे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम खेलने आती है। केपटाउन ग्राउंड जो कि बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड है, मैंने अभी पढ़ाया था। केपटाउन का अर्थ क्या है? और केपटाउन पहला ऐसा विश्व का पहला ऐसा क्षेत्र था जिसे जीरो अर्थ डे घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था भैया? जीरो अर्थ डे घोषित किया गया था। तो आपको बताना है जीरो अर्थ डे का संबंध किससे है, जीरो अर्थ डे का संबंध किससे है, और केपटाउन का अर्थ क्या होता है। तो इन दोनों चीज़ को आपको बताना है, केपटाउन का अर्थ क्या है और जीरो अर्थ डे का संबंध किससे है। सो मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन के बॉक्स में, अगर ये इसका आंसर भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ज़रूर बताऊंगा। सो प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। तो प्रथम रोग साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में ये पाया गया। अच्छा, प्रथम रोगी का पता कब चला? तो प्रथम रोगी जो था, ध्यान से देखिएगा, एड्स का प्रथम रोगी जो पाया गया वो कब पाया गया? तो एड्स का प्रथम रोगी जो था वो पाया गया था 1981 में। कब पाया गया था? 1981 में। वो कहाँ पाया गया था? यूएसए के कैलिफोर्निया में। कहाँ भैया? यूएसए के कैलिफोर्निया में ये पाया गया था। तो ध्यान से देखिएगा, यूएसए के कैलिफोर्निया कंट्री शहर में ये पाया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया गया, तो ये पुरुषों में खोजा गया था, तो कैलिफोर्निया में 2 समलैंगिक पुरुषों में खोजा गया था। समलैंगिक मतलब समान लैंगिक वाले, जानते हैं वहाँ होमोसेक्सुअल होते हैं। समलैंगिक को मान्यता दी गई, समलैंगिक पुरुषों में ये इसकी खोज डिस्कवर की गई थी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि भारत में एड्स रोगी का पता कब चला? तो भारत में एड्स संक्रमण के पहले रोगी का पता कब चला और कहाँ पाया गया? तो ध्यान से देखिएगा, भारत में एड्स का सर्वप्रथम पता अगर पूछाएगा कि भारत में कब चला, तो भारत में पता चला था 6 जून 1986 को। कब चला था भैया? 6 जून 1986 को। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो भारत में एड्स रोगी का प्रथम पता 6 जून 1986 में पता चला, जो कि कहाँ चला? जबकि चेन्नई में। जो कि कहाँ चला? जो कि चेन्नई में। कहाँ चला? चेन्नई में। तो किस शहर में चला? चेन्नई। और चेन्नई किस राज्य में आता है? तो तमिलनाडु में आता है। कहाँ आता है भैया? तमिलनाडु, जहाँ कन्या क्या है? कुमारी है, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि की, तमिलनाडु कन्याकुमारी। तो भारत में एड्स रोगी का प्रथम रोगी 6 जून 1986 को डिस्कवर किया गया, जो कि किस शहर का रहने वाला था? वो चेन्नई का। और चेन्नई कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छा, कुछ में जगह दूसरा रोगी कहाँ पता चला? तो भारत में दूसरा रोगी अगर पूछाएगा तो उसका पता कहाँ चला भैया? तो इसको भी समझिएगा। दूसरा रोगी राजस्थान के पुष्कर, तो पुष्कर जानते हैं झील, पवित्र भारत का पवित्र झील कहते हैं। तो राजस्थान के पुष्कर नामक स्थल पे पता चला। तो राजस्थान के कहाँ पे पता चला भैया? पुष्कर में। तो सेकंड पेशेंट कहाँ आइडेंटिफाइड किया गया? तो राजस्थान के पुष्कर में। और फर्स्ट पेशेंट कहाँ आइडेंटिफाइड किया गया इंडिया में? तो 6 जून 1986 में आइडेंटिफाई किया गया तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में। सो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो इतना देखते हैं पूरा आया कि नहीं। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा आपको। तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होने दूंगा। अगर इसको सेकंड पार्ट में होगा तो सेकंड पार्ट में भी एड्स को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही डीपली में बताने की ज़रूरत है, जो कि नॉलेज भी होना चाहिए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वायरस शब्द आपको पता चला किसने दिया? लुईस पाश्चर ने। और किसने खोजा? तो दिमित्री इवानोव्स्की। आपको बताना है किस पर खोजा और कब खोजा।
दूसरी बात की जाए कि एड्स किस प्रकार का वायरस है, तो ध्यान दीजिए एड्स किस वायरस से होता है, तो पहले ध्यान दीजिएगा। तो आपको सबको पता होगा एड्स किसके द्वारा होता है, तो HIV वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है भैया, HIV वायरस के द्वारा होता है। सो एड्स एड्स जो होता है कॉज होता है किस वायरस से कॉज होता है, HIV वायरस के द्वारा। एच का मतलब कौन इन्फेक्ट होता है भैया, तो ह्यूमन इन्फेक्ट होता है, तो H फॉर ह्यूमन। I फॉर क्या इन्फेक्ट होता है, तो बताया था I फॉर क्या इन्फेक्ट होता है, तो इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यहाँ पे डी नहीं है लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी होता है, बहुत लोग गलत कर देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब बताया था कमी होता है, क्या होता है, कमी होती है। और V फॉर क्या हो जाएगा, ये किसके द्वारा होना, ये क्या है एक प्रकार का, तो ये वायरस है, तो वायरस के द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा HIV किस प्रकार का वायरस है, तो HIV किस प्रकार का वायरस है, तो मैंने पढ़ाया था, पूरा विश्व पढ़ रहा है। तो जो आपका इसमें चल रहा है नोवल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस, ये किस प्रकार का वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस है। तो सेम एड्स भी किस प्रकार का वायरस है, तो ये रेट्रो वायरस है। किस प्रकार का वायरस है भैया, रेट्रो वायरस है। किस प्रकार का वायरस है, रेट्रो वायरस, तो समझ जाइएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, तो एड्स किस प्रकार का वायरस है भैया, रेट्रो वायरस है। तो समझिएगा ध्यान से, जो रेट्रो वर्ड आया है, तो समझिएगा जो रेट्रो वर्ड लिया गया है वो रेटो से लिया गया है। कहाँ से आया है, रेटो। और रेटो का मतलब होता है बहुरूपी। बहुरूपी का मतलब क्या होता है भैया, जिसे कई सारे रूप हों। मतलब देख रहे होंगे कोरोना वायरस से कई सारे स्ट्रेन आ रहे हैं, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन करना बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है। हमारे इंडियन साइंटिस्ट से लेकर पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के पर्पज से प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो HIV किस प्रकार का वायरस है, दिस इज़ अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ वो रेटो वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ है। रेटो मीन्स होता है बहुरूपी, इसके कई सारे रूप मतलब कई सारे स्ट्रेन हो। तो एक चीज़ मैं आपको लिए और भी बता देना चाहता हूँ, रेट्रो वायरस ये भी कोरोना वायरस में पाया था। अच्छा रेट्रो वायरस है, इसका यानी जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस भी रेट्रो वायरस प्रकार का वायरस है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या भी है, RNA है। तो उसमें किस प्रकार का RNA था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, यानी सिंगल स्ट्रैंड का। तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है भैया, RNA है। क्या है, RNA है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है भैया, सो RNA। तो रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भैया, तो RNA होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा HIV वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, बिकॉज HIV वायरस इज़ अ रेट्रो टाइप ऑफ वायरस। रेट्रो मीन्स रेटो वर्ड से ये ओरिजिन हुआ है, पहले रेट्रो नहीं था तो क्या था, रेटो था। रेटो का मतलब बहुरूपी। अब बहुरूपी का मतलब बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन करने वाला वायरस। तो क्वेश्चन पूछाएगा, अगर पेपर में कई बार पूछा गया है, पेपर एग्जाम परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन करने वाला वायरस क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन, क्या क्वेश्चन पूछाएगा, सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन यानी म्यूटेट करने वाला वायरस कौन सा है, सबसे ज़्यादा म्यूटेशन करने वाला वायरस कौन सा भी है, सबसे ज़्यादा अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने वाला, सबसे ज़्यादा म्यूटेशन करने वाला वायरस भी कौन सा है, तो HIV वायरस। अब अगर देखा जा रहा है कि जो नोवल कोरोना वायरस, जो कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस नया जो SARS-CoV-2 आया है, ये भी बहुत ही अपने जो जेनेटिक मटेरियल इसका RNA, ये भी बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, चेंज कर रहा है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़िए, समझ के पूरा पढ़िए। मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा मैं एक चीज़ आपको समझाऊँगा। अच्छा एक पेपर में आया था कि जो ये रेट्रो वायरस है, ये जो HIV है इज़ अ रेट्रो वायरस, ये रेट्रो वायरस प्रकार का वायरस है। तो इसको इस पर जो HIV एड्स रोगी से पीड़ित रोगी से रेट्रो वायरस को पृथक किया गया था। देखिएगा एड्स पीड़ित रोगी से, क्या भैया, जो एड्स से पीड़ित रोगी है उससे जो ये रेट्रो वायरस एड्स पीड़ित रोगी से देखिए एड्स पीड़ित रोगी से सर्वप्रथम कौन सा, रेट्रो वायरस, ये रेट्रो वायरस ही तो होता है HIV वायरस। तो रेट्रो वायरस पृथक किया गया था, यानी रेट्रो वायरस अलग किया गया था। तो किसने किया था, ध्यान से देखिएगा,
रेट्रोवायरस क्या किया गया था भैया, पृथक यानी अलग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो एड्स पीड़ित रोगी से सर्वप्रथम रेट्रोवायरस पृथक कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। कब किया गया था भैया? तो ये कब किया गया था? 1984 में किया गया था। और किसने किया था? तो रॉबर्ट बेलो ने किया था। किसने किया था भैया? रॉबर्ट बेलो ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने एड्स पीड़ित रोगी से सर्वप्रथम रेट्रोवायरस पृथक किया यानी सेपरेट किया, ठीक है। तो ये किसने किया? रॉबर्ट बेलो ने किया। कब किया? 1984 में किया। अच्छा, ये किस संस्था ने किया? ये किस संस्था से संबंध है? अगर ये भी पूछ लेगा तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था अमेरिका। तो ये जो रॉबर्ट बेलो वर्क करते थे, तो ये कहाँ? राष्ट्रीय क्या भैया? राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य, एक बार पूरा मैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था अमेरिका। क्या नाम है भैया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था अमेरिका में ये वर्क करते थे। यानी संस्था, यानी ये किस देश के थे? ये यूएसए। तो यूएसए पहला ऐसा देश बना जिसने एड्स पीड़ित रोगी से रेट्रोवायरस पृथक किया। जो ये कब किया? इन 1984। अच्छा, क्वेश्चन पूछा किसने किया? रॉबर्ट गेलो ने किया। ये किस संस्था में काम करते थे? तो अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था में ये काम करते थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा रेट्रोवायरस का, आप तो जान गए कि रेट्रोवायरस का इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है भैया? तो इसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। क्या होता है भैया? इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अगर रेट्रोवायरस की सापेक्ष में फिर बात की जाए कि इसका एंजाइम, रेट्रोवायरस का एंजाइम क्या होता है, तो अगर बात करेगी कि रेट्रोवायरस का एंजाइम क्या होता है, यानी इसमें किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो आपको मैं पढ़ाया था आपको कि सबसे बढ़िया जांच जो माना जाता है कोरोना वायरस का भी रेट्रोवायरस है। कोरोना वायरस इज आल्सो टाइप ऑफ रेट्रोवायरस, तो उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो रेट्रोवायरस में मैंने पढ़ाया था आरटीपीसीआर, जो उसका डायग्नोस लक्षण चेक करने का, पता इलाज डायग्नोस करने का, पता लगाने का कि हम जैसे मान लो हम कोरोना वायरस हम से प्रभावित हैं कि नहीं, तो आरटीपीसीआर से पता लगाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटीपीसीआर पढ़ रहे थे उधर, आरटीपीसीआर से पता लगाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो टी फॉर ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ते थे। तो ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? एंजाइम। तो रेट्रोवायरस में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है भैया? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा विच एंजाइम प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस? तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस। तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। क्वेश्चन पूछाएगा रेट्रोवायरस में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा रेट्रोवायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, रेट्रोवायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार मैं इसको एक बार देखूँ आ रहा है कि नहीं पूरा। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो देखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि रेट्रोवायरस, जो रेट्रोवायरस है वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ, ये रेट्रोवायरस दिखा है, बार बार क्यों लिखने का। तो रेट्रोवायरस तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो रेट्रोवायरस डिवाइडेड इनटू मतलब टाइप्स ऑफ रेट्रोवायरस 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जो एक का नाम है स्पूमा, क्या नाम है भैया? स्पूमा। तो एक बार पूरा अच्छे से वर्ड देख लूँ, हाँ ठीक सही है, स्पूमा विषाणु। तो क्या है इसका नाम? क्या है? स्पूमा विषाणु प्रकार का होता है। रेट्रोवायरस एक स्पूमा विषाणु प्रकार का होता है फर्स्ट। सेकंड वन इज लेंटी विषाणु प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? लेंटी वायरस टाइप्स का होता है, ये दूसरा टाइप्स होता है। और तीसरा जो टाइप्स होता है इसका वो ऑन्को, क्या नाम है इसका? ऑन्को, क्या नाम है भैया? ऑन्को टाइप्स का होता है। तो ऑन्को विषाणु प्रकार का होता है, तो समझिएगा। तो रेट्रोवायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्पूमा वायरस, द सेकंड वन इज लेंटी वायरस एंड द थर्ड वन इज ऑन्को वायरस। तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये आपको बिल्कुल नया टॉपिक लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बिकॉज ऐसे ही पढ़ना चाहिए, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बिकॉज पूरा चीर फाड़ कर दीजिए, पोस्टमार्टम जिसे कहते हैं वैसे कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा
अब समझिएगा HIV वायरस का लक्षण प्रकट होने में, देखिएगा ध्यान से, इसका लक्षण प्रकट होने में कितना समय लगता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे मैं आपको बताने आ रहा हूँ, बिल्कुल बिलीव कीजिएगा, ये समझिएगा इसका लक्षण प्रकट होने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, समझिएगा कुछ महीने, अभी कुछ कंफर्म भी नहीं, कुछ महीने से लेकर 8 वर्ष या 10 वर्ष भी लग सकते हैं। 8 वर्ष या कितने वर्ष, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। तो कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ महीनों में पता लगेगा कि हाँ ये पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड है, या 8 वर्ष इसको लक्षण मतलब कि सिम्टम्स आते आते इसको लग जाते हैं। 8 वर्ष या 10 वर्ष भी इसको लग सकते हैं। तो ज़रा ये भी समझिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि HIV का अभी तक कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के HIV की जानकारी अभी उपलब्ध है। तो ध्यान से समझिएगा, HIV के अभी जो जानकारी है, तो HIV के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भैया, 2 प्रकार हैं। एक HIV, समझिएगा HIV कितने प्रकार हैं भैया, तो ये HIV के 2 प्रकार हैं, जो कि HIV-1 है, क्या है HIV-1 है, और एक क्या है एक क्या है HIV-2 है। तो HIV के अभी जो हमें ज्ञात है, मतलब कि जो हमें नोन है, तो कितने प्रकार के HIV हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा HIV के कितने प्रकार हैं। HIV के 2 प्रकार हैं, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकंड। सो इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एड्स से अधिकांशता। तो ध्यान से देखिएगा, एड्स से अधिकांशता कितने वर्ष के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो एड्स से अधिकतम अमूमन देखा गया है 15 से 55 वर्ष के अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं। तो अधिकतर लोग किस वर्ष के प्रभावित होते हैं, तो 15 से 55 वर्ष के जितने लोग देखे गए हैं वो एड्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक चीज़ मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ 1 बाय 1, जिससे आपको कोई समस्या ना होने को पाए। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको बताऊँगा कि इसमें किस प्रकार की कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो एड्स से जानिएगा हमेशा, तो रक्त में एक कोशिका पाई जाती है, रक्त में सेल पाई जाती है जिसका नाम है T4 लिम्फोसाइट सेल। क्वेश्चन पूछाएगा क्या नाम है इसका, T4 लिम्फोसाइट सेल। क्या नाम है इसका भैया, T4 लिम्फोसाइट कोशिका। तो क्वेश्चन पूछाएगा रक्त में पाई जाने वाली किस कोशिका को यह प्रभावित करती है। तो ये किसको प्रभावित करती है भैया, तो एड्स जो है, अगर एड्स किसी व्यक्ति को हो गया तो HIV वायरस किसको प्रभावित करती है, तो रक्त में पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट कोशिका को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि HIV वायरस रक्त में किस कोशिका को प्रभावित करती है, तो T4 लिम्फोसाइट सेल्स को ये डैमेज करती है, यानी इसको T4 लिम्फोसाइट कोशिका को प्रभावित करती है। यही क्या करती है, ये जो सेल्स है ये हम सबको इम्यून देती है। इम्यून मतलब हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगों के प्रति रक्षा। तो ये हमारे लिए इम्यून रिस्पॉन्स करती है। इम्यून रिस्पॉन्स का अर्थ है हमें ये प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि बढ़ाती है, जिससे हम बाहर से आए हुए, शरीर में फॉरेन चीज़ों से आए हुए लड़ सकें। सो इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका जवाब ज़रूर मैं चाहूँगा आपसे। सो इसका एड्स का ये पार्ट फर्स्ट था, समझ लीजिए। एड्स का पार्ट क्या है, ये पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट फर्स्ट के बाद ही मेरा कल का वीडियो जो होगा पार्ट सेकंड जरूर आएगा, उसको मैं एड्स पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे होम, डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा नहीं आ रहा था, देख लीजिए।